ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाने वाला निर्जला एकादशी का व्रत, जिसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न जल फल आदि ग्रहण नहीं किया जाता, जल की एक बूंद तक नहीं पी जाती, इसलिए ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को रखने के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करने से ही निर्जला एकादशी का व्रत पूरा होता है। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत बुधवार 31 मई को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत में पारण किस तरीके से करना चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां करने से निर्जला एकादशी के दिन हमें बचना चाहिए। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत में भक्तों को एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की शाम से ही भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि की शाम से ही फलाहार भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा स्थल के पास जाकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, खास करके महिला और बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करें। रात्रि में हो सके तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। व्रत के अगले दिन स्नान करके विधि पूर्वक पूजा करें। गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराइए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई को दोपहर 1:07 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 मई दोपहर 1:45 पर। तो ऐसे में निर्जला एकादशी पारण का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा गुरुवार को 1 जून सुबह 5:24 से 8:10 तक का। तो इस समय पर आप व्रत का अपना पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि आपको किस तरीके से करनी है। कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में पीले रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। इसके बाद में भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य के साथ में पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें, लेकिन इसके लिए आप तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए। पीले रंग की मिठाई का उनको भोग लगाइए। इसके बाद अपनी मनोकामना कहने के बाद में भगवान विष्णु से किसी प्रकार की यदि कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करने के बाद में अपनी क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि हमसे कोई भी गलती हो गई है तो भगवान उस गलती को माफ कर सके। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि को दीपदान जरूर करें। रात्रि में हो सके तो आपको भजन और कीर्तन जरूर करवाना चाहिए। जो व्रत रखता है उसे जमीन पर विश्राम करना चाहिए। अगले दिन सुबह उठकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें भेंट कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। इस दिन आलस्य त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। माना जाता है निर्जला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन व्रती को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। माना जाता है इस दिन ऐसा करने से व्रत का कोई लाभ नहीं होता। यदि आप व्रत रख रहे हैं और आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता। घर में कलह कलेश करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं या आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे अच्छा माना गया है। कहते हैं यदि आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में कुछ चीजों को खाना वर्जित माना गया है। कहते हैं इस व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों एकादशी के व्रत में जुआ नहीं खेलना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो इस दिन वाद विवाद से दूर रहें। किसी को कटु शब्द ना कहें, किसी को अपशब्द ना कहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर शामिल करें। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एकादशी के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्न जल दान करना सबसे अच्छा माना जाता है और ये शुभ होता है। तो इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उसका विशेष रूप से शरबत का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, राहगीरों को पानी पिला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आवाज सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।